इजराइल की तरफ से हमले की आशंकाओं के बीच ईरान ने इस जंग में पीछे न हटने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल पर फिर से हमला किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब ईरानी सुप्रीम लीडर इजराइल को धमकी दे रहे थे तब उन्होंने राइफल थाम रखी थी। दरअसल खामेनेई ने शुक्रवार को राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले को जायज ठहराया और कहा कि अपनी धरती की रक्षा का अधिकार सभी को है। खामेनेई ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया। सर्वोच्च नेता ने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास का साथ देता रहेगा। लगातार एक दूसरे को धमकी देते इजराइल और ईरान के बीच जल्द ही जंग छिड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो इसका बुरा असर मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत पर भी पड़ सकता है। दरअसल इजराइल और ईरान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध काफी मधुर है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच जंग का ट्रेड रूटों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से होने वाले व्यापार के लिए भारत लाल सागर पर निर्भर है। भारत के लिए माल लाने और ले जाने वाले जहाज स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर से ही आते जाते हैं। अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर भारत के ट्रेड रूट पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल ईरान में जारी अस्थिरता का असर भारतीय बाजार पर दिखने भी लगा है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावटों का दौर भी जारी है। अब इजराइल और ईरान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों के बारे में भी जान लेते हैं। ईरान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। हालांकि हालिया वर्षों में ईरान से भारत के कच्चे तेल के आयात में कमी की वजह से दोनों देशों के बीच कारोबार घटा है। भारत ईरान को सबसे ज्यादा कृषि वस्तुएं और पशुधन उत्पाद देता है। भारत बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल और चाय की पत्ती निर्यात करता है। इसके अलावा भारत ईरान को मीट, स्किम्ड मिल्क, छाछ, घी, प्याज, लहसुन और डिब्बाबंद सब्जियां भी भेजता है। वहीं भारत ने ईरान से मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोलियम, बिटुमेन, लिक्विफाइड ब्यूटेन, सेब, लिक्विफाइड प्रोपेन, खजूर और बादाम का आयात किया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के 1167 अरब डॉलर के कुल व्यापार का 0.92% हिस्सा इजराइल का था। इस तरह वो भारत का 32वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इजराइल से डीजल, हीरे, विमानन टरबाइन ईंधन, रडार उपकरण, बासमती चावल, टी शर्ट और गेहूं जैसी चीजें लेता है। साल 2022-23 में इजराइल से भारत सबसे ज्यादा डीजल और हीरा आया था। वहीं भारत ने इजराइल को जो सामान भेजा है उसमें स्पेस उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंस, थर्स्ट के टर्बोजेट और प्रिंटेड सर्किट जैसे सामान भेजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इजराइल का संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो इसका असर भारत में रोजगार के मोर्चे पर भी देखने को मिल सकता है। बड़ी संख्या में भारत के लोग पश्चिम एशियाई देशों में नौकरी के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन देशों में काम कर रहे भारतीय स्वदेश लौट सकते हैं, जिससे दूसरी तरह की समस्या हो सकती है।